नए साल के दूसरे हफ्ते में शेयर बाजार ने मजबूत शुरुआत की। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेतों के बावजूद भारतीय शेयर बाजार न सिर्फ हरे निशान में खुले बल्कि BSE सेंसेक्स अपने 60,000 के स्तर को दोबारा पार कर गया। वहीं निफ्टी भी 18,000 अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट में भी आज तेजी का दौर देखने को मिला और निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 में क्रमशः 0.7% और 1.2% का उछाल देखा गया। हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार को निफ्टी नेट जहां 190.60 अंक के 1.07% बढ़कर 18,003 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 30 करीब 651 अंकों 1.09% की उछाल के साथ 60,395 अंक के साथ पहुंच गया। शेयर बाजार में आज आई जबरदस्त तेजी का कारण 1. कंपनियों का रिजल्ट। कंपनियों ने तीसरी तिमाही के अपने नतीजे जारी करने शुरू कर दिए हैं। शेयर बाजार को इन कंपनियों की कमाई अच्छी रहने की उम्मीद है। अगले कुछ दिनों में IT सेक्टर की कुछ दिग्गज कंपनियां और HDFC बैंक अपने नतीजे जारी करने वाले हैं। मोटे तौर पर शेयर बाजार को IT सहित कुछ सेक्टर की कंपनियों की कमाई में दोहरे अंकों में ग्रोथ की उम्मीद है, जिसके चलते इनमें अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर कमाई में तेजी और मजबूत रहने की उम्मीद है, जिससे भारतीय बाजार में वैल्यूएशन की चिंता कम होगी। दिसंबर तिमाही में कंपनियों की अर्निंग इसलिए मजबूत रहने की उम्मीद है क्योंकि इस दौरान इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी रही है और त्योहारी सीजन के दौरान मांग में तेजी देखी गई थी। IT सेक्टर की कंपनियों से अच्छे आंकड़े आने की उम्मीद है। बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, जो स्वागत योग्य होगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल्स, रियल्टी और सीमेंट सेक्टर के लिए यह तिमाही अच्छा रहने की उम्मीद है। 2. खरीदारों के रडार पर आए बैंकिंग शेयर। बाजार में 21 दिसंबर के बाद से एक रैली देखने को मिल रही है और इसमें बैंकिंग सेक्टर की अहम भूमिका रही है। इसके अलावा कई बैंकों ने अपने लोन प्रोविजनिंग के आंकड़े जारी किए हैं और इससे बैंकिंग सेक्टर के दिसंबर तिमाही के नतीजे अच्छे रहने की उम्मीद काफी बढ़ी है। इनसे खरीदारों का बैंकिंग सेक्टर को लेकर सेंटीमेंट मजबूत हुआ है। 31 दिसंबर के बाद से निफ्टी बैंक में अब तक 9% की तेजी आ चुकी है और यह अब 38,000 अंक के ऊपर कारोबार कर रहा है। आज फेडरल बैंक, PNB, RBL बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयरों में 1 से 4% की तेजी गई। सैमको सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च के हेड यश शाह ने बताया, 13 में से 10 बैंकों ने तीसरी तिमाही के लिए जो बिजनेस अपडेट जारी किए हैं, इसमें उन्होंने लोन ग्रोथ में दोहरे अंकों में ग्रोथ बताया है। इसके चलते बैंकिंग शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है और इनमें खरीदारी देखने को मिल रही है। बाजार को बैंकों के तीसरी तिमाही के नतीजे दूसरी तिमाही से बेहतर रहने की उम्मीद है। इससे पहले हमारे सहयोगी चैनल CNBC आवाज ने एक रिपोर्ट में बताया था कि सरकार सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा को मौजूदा 20% से बढ़ाकर 74% करने पर विचार कर रही है, जिसके बाद निफ्टी 100 बैंक इंडेक्स में 3% से अधिक की उछाल देखने को मिली। यदि इस कदम को लागू किया जाता है तो अगले वित्तीय वर्ष में कुछ सरकारी बैंकों के निजीकरण के प्रयासों में काफी मदद मिलने की संभावना है। 3. रियल्टी शेयरों में भी तेजी। रियल एस्टेट कंपनियों की तरफ से जारी किए बिक्री के शुरुआती आंकड़े काफी मजबूत और उम्मीद बढ़ाने वाले हैं, जिससे रियल एस्टेट शेयरों में तेजी आई है। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स पिछले 3 हफ्तों में या खासकर 20 दिसंबर के बाद से 10% चढ़ा है। आज यानी सोमवार को निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में 1.5% की तेजी आई। इसमें सबसे अधिक 8% की तेजी सनटेक रियल्टी में देखने को मिली, जिसके प्री सेल्स आंकड़े में 29% और कलेक्शन में 30% की तेजी तिमाही आधार पर दर्ज की गई है। 4. टेक्निकल व्यू। निफ्टी 50 में पिछले हफ्ते बुलिश कैंडल बनने के बाद आज डेली चार्ट्स पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो पॉजिटिव मोमेंटम का संकेत देता है। एनालिस्टों का मानना है कि निफ्टी ने 18,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया है और अब यह 18,200 से 18,300 तक आराम से जा सकता है, जिसके बाद इसे थोड़ा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा।
एंजेलोन में टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स के चीफ एनालिस्ट समीत चौहान ने बताया, पिछले 2 कारोबारी सत्रों के एक्शन से यह साफ है कि निफ्टी के 18,000 के तोड़कर मजबूती दिखाने के बाद निफ्टी में और तेजी देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ जब तक निफ्टी 17,600 से 17,500 की रेंज में रहता है तब तक हमें बहुत डरने की जरूरत नहीं है और इस लेवल तक की हर गिरावट में खरीदारी करने की सलाह होगी। अगर ग्लोबल मार्केट में कोई एकाएक बड़ी नेगेटिव खबर नहीं आती तो बाजार में हमें 18,000 के ऊपर की प्री बजट रैली जल्द ही देखने को मिल सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।